No dog, no dhabba, only beautiful walk. इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूँ तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा, चंद हल्के फुल्के पल भी। जानी मानी हस्तियों से मालूम करेंगे उनकी सफलता के राज। बातों बातों में उठेगा पर्दा कुछ अनछुए अनदेखे पहलुओं से। देखिए दूसरा पहलू। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज की हत्या मामले में पुलिस ने प्रदीप नाम के एक और शख्स को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि प्रदीप ने आरोपियों को हथियार मुहैया कराया था। दीपक भारद्वाज हत्याकांड में हुए नए खुलासे के आधार पर पुलिस स्वामी को पकड़ने के लिए कई जगह छापे मार रही है। वहीं इस हत्याकांड में गिरफ्तार 3 आरोपियों को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुरुषोत्तम, सुनील और अमित को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। हालांकि तीनों आरोपियों ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन से इनकार किया है। पुलिस ने ये कहा था कि हमें 4-5 शहरों में जस्ट लाइक मथुरा, हरिद्वार और कहीं हरियाणा में शहर है, वहां पर विजिट करना है, हर कुछ आदमी को अरेस्ट करना है और कुछ सिम कार्ड हैं जो बरामद करने हैं। इन सारी चीजों को जज साहब ने कंसीडर करते हुए फिर अपना ऑर्डर सुनाया है, जो 10 दिन की उनको पुलिस रिमांड दी गई है। अरेस्ट किसको करना है? अरेस्ट के दौरान स्टेट की तरफ से दलील आई थी, कोई राजू नाम के आदमी को अरेस्ट करने की बात कही गई है, जिससे कि हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है तो वो ज्यादा बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा है कि इस मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के कार्यालय से जब्त हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा से साबित होता है कि कांडा ने पीड़ित लड़की को दुबई से भारत लौटने के लिए दबाव बनाया था, जिसके कारण पीड़ित ने खुदकुशी की। कांडा और उसके सहयोगी अरुणा चड्डा पर आरोप तय करने को लेकर अपनी दलीलों में अभियोजन पक्ष ने कहा है कि जांच से मिली हार्ड डिस्क और ईमेल से पता चलता है कि दोनों आरोपियों ने गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाया था। हवाई फायरिंग कर मुंबई स्थित रिजर्व बैंक के मुख्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे एक 27 वर्षीय युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने जिस शख्स को हिरासत में लिया है उसका नाम पद्म गिरिराज शेखर है और वो केरल का रहने वाला है। हालांकि वो बता रहा है कि उसने इस घटना को प्रसिद्धि पाने के मकसद से अंजाम दिया है,
लेकिन पुलिस उसके दावों की जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद रिजर्व बैंक के मुख्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जो ये कोचीन का एक युवक है 27 वर्षीय, उसे हिरासत में लिया गया है। मामला दर्ज हो रहा है और तफ्तीश जारी है। नहीं, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या बयान कह रहा है। हम इसकी पूछताछ हमारे सारे लोग कर रहे हैं, तमाम लोग, कि इसके पीछे का मोटिव क्या है जो आप पूछ रहे हैं। दिल्ली की एक निचली अदालत ने एनआईए को हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी सैयद लियाकत शाह से पूछताछ की इजाजत दे दी है। फिलहाल लियाकत न्यायिक हिरासत में 30 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस ने लियाकत के खिलाफ आपराधिक साजिश और देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हिजबुल का संदिग्ध आतंकी लियाकत होली से पहले देश की राजधानी को आतंकी हमलों से दहलाने की साजिश में शामिल था। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा इसके ठीक उलट है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि लियाकत आत्मसमर्पण के इरादे से भारत लौट रहा था। गौरतलब है कि 20 मार्च को लियाकत को नेपाल से भारत की सीमा में दाखिल होने के बाद गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता में अस्पताल में भर्ती माकपा के छात्र संगठन के नेता सुदीप्त गुप्ता की मंगलवार को मौत हो गई। एसएफआई ने दावा किया है कि सुदीप्त की मौत प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के चलते हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि छात्र नेता की मौत बस से गिरने से हुई है। कोलकाता के संयुक्त पुलिस अधीक्षक जावेद शमीम ने बताया कि सुदीप्त की मौत पुलिस की लाठीचार्ज से नहीं बल्कि दुर्घटना में चोट लगने से हुई है। दरअसल छात्र राज्य में कॉलेज यूनियन की बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। जारी रहेगा खबरों का ये सफर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। आयुसीडी चलो। ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। नीला डिटर्जेंट पाउडर व केक। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर।
नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, रेल यात्रियों को अब सफर के दौरान इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने मंगलवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हावड़ा नई दिल्ली राजधानी ट्रेन में वाईफाई का उद्घाटन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में हावड़ा राजधानी से सफर करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। पवन कुमार बंसल ने कहा कि शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह सुविधा लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 6.5 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक तकनीक वाले इस सुविधा की शुरुआत होने से लोग ट्रेन में बैठे बैठे इंटरनेट का मजा ले सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि लोगों को बहुत फायदा इससे होगा। बहुत मांग बहुत समय से चल रही थी और आधुनिकता की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, आज के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरे समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना सभी के पास अपने लैपटॉप होते हैं साथ, उस समय का इस्तेमाल कर पाए अपने सफर के दौरान, उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। सैटेलाइट बेस्ड है। आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ और ट्रेन पे और इस वर्ष 50 रेल्स पे जो राजधानी की, शताब्दी की या दुरंतो की 50 चुनी हुई इसके बाद ट्रेन पे चलाएंगे। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इन दिनों भारत दौरे पर हैं। सुनीता पूरे 5 साल बाद भारत लौटी हैं। इसी बीच वो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का तमगा हासिल कर चुकी हैं। सुनीता मंगलवार को कोलकाता पहुंची। यहां वो मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान सुनीता ने भारत, अमेरिका, विश्व और अंतरिक्ष से जुड़े तमाम सवालों का सामना किया। सुनीता विलियम्स से पूछा गया कि वो खुद को कितना भारतीय मानती हैं। इस सवाल के जवाब में सुनीता ने कहा कि वो खुद को अमेरिकी होने के साथ साथ एक भारतीय भी मानती हैं, क्योंकि उनके पिता भारतीय हैं, लिहाजा वो भारत की बेटी तो है ही। इसके साथ ही सुनीता ने कहा कि एक अंतरिक्ष यात्री किसी एक देश का नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष पर पूरी दुनिया का हक है। Well, I'm definitely half Indian and I'm half Slovenian and I'm full all-American. So I think I'm a mixture of all of that. And it's sort of funny. But then again, like I mentioned earlier today, I think I've had a real honor and privilege to be part of a space program. And a space program that's not only U.S., but it's an international space program, which, as you can tell, I believe is the right way to have a space program internationally. Because this is our planet. It's not, one country's planet. It's our planet altogether. So I see myself as, like what Kalpana had mentioned before, I mentioned this yesterday in Delhi, as a citizen of the university. And I think we're all lucky to be citizens of the university. म्यांमार के यांगून में मंगलवार को एक मस्जिद में भीषण आग लग गई, जिसमें 13 बच्चों की मौत हो गई। आग की चपेट में आई मस्जिद में तकरीबन 75 अनाथ बच्चे रहते थे। यांगून पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से मस्जिद में आग लग गई। हालांकि यहां के अल्पसंख्यकों का मानना है कि आग के पीछे कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से म्यांमार में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच जबरदस्त हिंसा हो रही है। फिलहाल यांगून पुलिस ने मस्जिद में आग लगने के पीछे किसी साजिश से साफ इनकार किया है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की नेल्सन नगर परिषद ने शहर के हरेक परिवार के लिए हथियार रखना अनिवार्य कर दिया है। दरअसल नेल्सन नगर परिषद ने आम राय से एक ऐसा अध्यादेश पारित किया है जिसका नाम है परिवार सुरक्षा अध्यादेश। इस अध्यादेश के तहत नेल्सन शहर के हरेक परिवार के लिए अपनी सुरक्षा की खातिर हथियार रखना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इस अध्यादेश का पालन नहीं करने वालों के लिए किसी भी तरह की सजा या जुर्माने का प्रावधान नहीं है। नेल्सन नगर परिषद का मानना है कि इस कदम से शहर ज्यादा सुरक्षित होगा। इसके साथ ही अपराधियों को भी कड़ा संदेश जाएगा।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की तबीयत जस की तस बनी हुई है। रविवार के बाद उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 94 साल के मंडेला फेफड़े में संक्रमण और निमोनिया की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सिर से ईस्टर की खुमारी उतरती नजर नहीं आ रही है। ओबामा ने सोमवार को भी ईस्टर का जश्न मनाया, लेकिन कुछ अलग ही अंदाज में। इस मौके पर ओबामा ने स्कूली बच्चों और अमेरिका की महिला बास्केटबॉल टीम की खिलाड़ियों के साथ जमकर बास्केटबॉल का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि ईस्टर के अवसर पर हर एक साल व्हाइट हाउस की तरफ से ईस्टर एग रोल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कार्यक्रम के दौरान बास्केटबॉल की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। चलिए, इसी के साथ राष्ट्रीय समाचार में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, लेकिन चलते चलते आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। शम्मी कपूर अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कहा करते थे। उनका जीवन प्रेम और खुशहाली से भरपूर था। उन्होंने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी एक्ट्रेस गीता बाली थी। गीता बाली जब एक स्टैब्लिश स्टार थी, उस समय शम्मी कपूर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा ही रहे थे। वो गीता बाली की फिल्में खूब देखा करते थे और मन ही मन में उनसे प्यार करते थे। शम्मी ने कई बार उनसे फोन पर इजहार इश्क भी किया। गीता उनसे 1 साल बड़ी थी और उन्हें डर था कि शम्मी के घर वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। तुम भी हंसी, रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी, रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम।
क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। गीता बाली शम्मी के बड़े भाई राज कपूर और पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ भी काम कर चुकी थी। धीरे धीरे वो भी शम्मी को पसंद करने लगी। फिल्म रंगीन रातें की आउटडोर शूटिंग के दौरान होटल के एक कमरे में शम्मी ने जब उन्हें फिर से शादी के लिए प्रपोज किया तो वो मान गई, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त यह थी कि उन्हें 24 घंटे के भीतर भीतर शादी करनी पड़ेगी। शम्मी तुरंत मान गए। उन्होंने अगले ही दिन यानी 24 अगस्त 1955 को बाणगंगा मंदिर में जाकर गीता से शादी कर ली। इस शादी के इकलौते चश्मदीद गवाह शम्मी कपूर के दोस्त हरी वालिया थे। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। आज बात बात पे आप क्यों संभलने लगे, थर थराए होंठ क्यों, अश्क क्यों मचलने लगे, लिपटे गए सू खुलने लगे, लिपटे गए सू खुलने लगे। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। शम्मी कपूर को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का एक खास एपिसोड जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू मैं और मोटू मी? हाँ 5G भी शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तेरा। कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू मैं और मोटू मी? हाँ 5G भी शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तेरा। मामा! मोहतरमा! मामा! बेबी! मामा! मिया! खाइए तो सही। मामा मिया! मीठे से भी मीठा मामा मिया। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप।
इंजीनियर और साइंटिस्ट करते हैं नए और विकसित राष्ट्र का निर्माण और इक्फाई यूनिवर्सिटी जयपुर तैयार कर रही है नई सोच के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट। तो देखना न भूलिए इक्फाई भविष्य की ओर, शनिवार 6 अप्रैल 9:30 बजे सिर्फ ETV राजस्थान। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के लही झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा, चंद हल्के फुल्के पल भी। जानी मानी हस्तियों से मालूम करेंगे उनकी सफलता के राज। बातों बातों में उठेगा पर्दा कुछ अनछुए अनदेखे पहलुओं से। देखिए दूसरा पहलू। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। शादी के बाद गीता ने अपने शानदार फिल्मी करियर को साइडलाइन कर दिया। शम्मी और गीता की शादी के बाद के 10 साल बेहद सुख से बीते। गीता शम्मी के लिए बेहद लकी साबित हुई। उनकी एक के बाद एक फिल्में सुपरहिट होती चली गईं। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत न तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी